हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की कविता आत्मत्राण। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ से लेकर तो भी मन में ना मानूं शय तक। ठीक है, अब यहाँ पर प्रसंग देखिए, ये जो पंक्तियां हैं ये वो स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि का नाम क्या है? कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। और ये जो पंक्तियां हैं वो बांग्ला से ली गई हैं और इनको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है? आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी जी ने, है ना। इन पंक्तियों में कवि गुरु ईश्वर से अपने दुख दर्द कम ना करने को कह रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि इन दुख दर्द को झेलने के लिए शक्ति मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं, कवि का नाम क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो भी मेरे जीवन में दुख है, कष्ट है, उनसे मुझे बचाकर रखो। ठीक है, जो भी मेरे जीवन में दुख है, कष्ट है, उनसे मुझे बचाकर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मांग रहा हूँ कि तुम मुझे उनसे बचा लो। ठीक है, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बल्कि ये चाहता हूँ कि मुझे उन दुख तकलीफों को झेलने की शक्ति दे दो। दुख तकलीफों को मत हटाओ बेशक, पर उनको झेलने की शक्ति दे दो। कष्ट के समय में कभी भी ना डरूं और उन कष्टों का सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, कि मतलब जब मेरा मन दुखी होगा, पीड़ा से दुखी होगा, तब आप हौसला मत दो, लेकिन मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस भर दो कि हर कष्ट पर मैं जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में कोई सहायता करने वाला भी ना मिले, अगर मुझे कष्ट के टाइम पे कोई सहायता, हेल्प करने वाला भी ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा जो पराक्रम है, मेरी जो हिम्मत है वो कम नहीं होनी चाहिए। मुझे इस संसार में अगर हानि भी उठानी पड़े, कोई नुकसान भी उठाना पड़े और मेरे जीवन में बिल्कुल लाभ ना हो तो कोई बात नहीं, पर मेरे मन की जो शक्ति है वो कभी उसका नाश नहीं होना चाहिए। अर्थात मेरे मन में हर परिस्थिति में आत्मविश्वास जो है भरा रहना चाहिए कि मैं इसको टैकल कर लूंगा। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना, नहीं से लेकर तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। ठीक है, अब यहाँ पर सेम आप लिखेंगे प्रसंग, पर लास्ट की लाइन चेंज करेंगे। जैसे कि ये जो पंक्तियां हैं वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। कवि जो हैं वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। हिंदी रूपांतरण किसने किया है? इन पंक्तियों में कवि गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरा आपके प्रति संदेह ना उजागर हो। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे प्रतिदिन भय से दूर रखें, है ना। आप मुझे केवल निरोग शरीर दे दीजिए, मुझे स्वस्थ रखिए, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे, जो मुझे मेरे अंदर शारीरिक शक्ति है, उसके सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। ठीक है, कि मेरी अंदर शक्ति हो, मेरी निरोग काया हो और मैं इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो, कि मेरे अंदर जो कष्ट है, कि मेरे ऊपर जो कष्ट आएंगे उसके भार को कम मत करो, लेकिन और ना ही मुझे तसल्ली दो कि तुम्हारे जीवन में कोई भार नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, तो मुझे तसल्ली भी मत दो। मेरी आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दो, कि मुझे किसी चीज़ से डर ना लगे, ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, कि जो भी सुख के दिन अगर मेरे जीवन में आए तो मैं उसमें आपको एक क्षण भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण में आपको याद करूं। दुख की भरी रात में अगर मेरी कोई मदद करने वाला भी ना है तो मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो कि मेरे साथ भगवान नहीं है, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा कभी संदेह मेरे मन में ना आए, मुझे शक्ति देना। इस तरीके से हमारी जो कविता है वो खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।